नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। लॉकडाउन में बच्चों का रूटीन बिल्कुल सेट नहीं हो पा रहा और किसी का भी नहीं हो पा रहा, लेकिन बच्चों का खास तौर पर, क्योंकि स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और बाहर निकल वो नहीं पा रहे। बच्चे बाहर जाकर खेलने के लिए तरस रहे हैं, वो अपने दोस्तों के घर भी नहीं जा सकते, स्कूल तो बंद है ही। अब बच्चे घर से बाहर तो कदम नहीं रख रहे, लेकिन इस लॉकडाउन में बच्चों को फोन की, मोबाइल फोन की बुरी आदत लग गई है, कहीं और ज्यादा आदत लग गई है। बच्चों की पढ़ाई पर असर ना हो, इसके लिए लगभग सभी स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। ज्योत्सना, बिल्कुल सुशांत, सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त बच्चे घर पर बिताते हैं तो जाहिर सी बात है फोन का इस्तेमाल करेंगे। और ये भी देखने को मिला है कि हर घर में लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो ऐसे में कई बच्चे 4 से 5 घंटे फोन पर ही पढ़ाई करते हैं। सही बात। पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चे फोन पर गेम्स खेलने लग जाते हैं, कार्टून भी वो फोन पर ही देखते हैं और फोन को छोड़ते नहीं है। टीवी ऑन कर लेते हैं अगर फोन छोड़ देते हैं तो। मतलब फोन उनका सबसे बड़ा दोस्त इस वक्त, या सबसे सच्चा अच्छा दोस्त बना हुआ है जी, लेकिन ये नुकसानदेह दोस्त है। एक सर्वे के मुताबिक 88% पेरेंट्स ने माना है कि बच्चों के फोन का स्क्रीन टाइम 4 से 5 गुना बढ़ गया है। 45% ने कहा है कि बच्चे जरूरत से ज्यादा स्क्रीन पर समय बिता रहे हैं। 50% से अधिक पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे उत्तेजित और बेचैन हो रहे हैं। 37% ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बच्चों के खुश रहने पर भी असर पड़ रहा है। यानी बीते 2 महीनों में बच्चों पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरह का असर पड़ा है। लेकिन आज इन बच्चों की परेशानी और इनके माता पिता की टेंशन को दूर भगाने के लिए हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जिनकी उम्र भले 50 साल की हो, लेकिन खुद भी तो वो बच्चे ही हैं। अभी भी मन उनका अभी भी बच्चों जैसा ही है, पवित्र है, साफ है। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। प्रणाम आपको भी सुशांत जी, और नई योगिनी बहन ज्योत्सना को भी। और हम सब बच्चों को फिजिकली, मेंटली, सोशली कैसे फिट रहना है और उनको हेल्थ में नंबर 1 होने के साथ साथ, फिटनेस में नंबर 1 होने के साथ साथ, स्टडी में भी नंबर 1 कैसे होना है, भारत को नंबर 1 कैसे बनाना है, ये आज पूरा हम योग सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। लॉकडाउन में पेरेंट्स बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी चिंतित हैं। कौन से 5 योगाभ्यास हैं स्वामी जी जो बच्चों को करने ही चाहिए और बच्चे फोन से दूर हो सकें, ये भी आप बताइए कि कैसे योग से बच्चे फोन से दूर हो जाएंगे। और सुशांत जी, थोड़ा संपर्क चाहे टूट गया वो चालू हो जाएगा। हाँ। बच्चों के बेसिक योगाभ्यास से शुरू कर देते हैं हम। ठीक है। तो बच्चों के बेसिक योगाभ्यास में कम से कम 5 आसन सब बच्चों को रोज करने चाहिए, वहीं से शुरू कर देते। आइए। तो सबसे पहले जो आसन स्वामी जी बता रहे हैं शीर्षासन है। ये 5 आसन जो अभी बता रहे हैं हम, ये कम से कम बच्चों को डेली करना है और 5 मिनट लगेंगे। शीर्षासन 1 मिनट। जो शीर्षासन ना कर सके शुरू में बिना दीवार के, तो वो वॉल का सहारा ले सकते हैं और फिर बाद में बिना वॉल के भी कर सकेंगे। फिर जो शीर्षासन ना कर सके वो सर्वांगासन कर लें। ये मेमोरी को शार्प करने के लिए मैं ये भी एग्जांपल आज आपको देने वाला हूं। एक दिन में 500 1000 सूत्र वो संस्कृत के याद करते हैं, अष्टाध्यायी के, धातु पाठ के, दर्शन उपनिषदों के, वेदों के मंत्र याद करते हैं। वो साइंस के, मैथ के सूत्र और फार्मूले भी याद कर सकते हैं। 500 1000 सूत्र, फार्मूले, मंत्र याद कर लेते हैं शीर्षासन में। ऐसे इतना तेज ब्रेन हो जाता है। माने मेमोरी को शार्प करने के लिए, आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए ये शीर्षासन करते हुए वो बच्चे भी, आज हम उनसे भी इंट्रोडक्शन आपका कराएंगे। एक दिन में 500 1000 सूत्र मंत्र याद करने वाले बेटे और बेटियां दोनों ही एग्जाम्पल हमारे पास में, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक। तो मेमोरी को शार्प करने के लिए, कंसंट्रेशन, आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, ये आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है। जैसे आप बता रहे थे सुशांत जी, ज्योत्सना जी, कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे 5 से लेकर के 10-12 घंटे तक मोबाइल पर, स्क्रीन पर पढ़ने के लिए या कार्टून आदि देख रहे हैं, मोबाइल की लत लग रही, जिस भी कारण से, उससे उन बच्चों की आंखों पर फिर वापस आ जाते हैं सामान्य स्थिति में।
बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो ये आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए, इमोशनल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। शीर्षासन 1 मिनट, 5 मिनट के 5 आसन है, सब बच्चों को रोज करने, खाली लॉकडाउन के दौरान ही नहीं, पूरी जिंदगी के दरमियान ये 5 आसन छूटे नहीं। मैं 100 साल से ज्यादा, 125 साल तक, 150 साल तक मेरा इरादा है जीने का, तो मैं 100, 125, 150 साल तक ये आसन करूंगा। सब बच्चों को जरूर करने चाहिए। देखिए हमारी जो नई योगिनी है ज्योत्सना, वो सोच रही है कि आपने उनकी बोनी कराई शीर्षासन से, लेकिन अब देखिए वो सर्वांगासन बहुत अच्छा कर रही हैं। मुझे तो लगा बहुत अच्छी बात है। आसान होगी। मीनाक्षी जी को 2 महीने से मीनाक्षी जी को 2 महीने से हमने आराम नहीं दिया था, बीच बीच में आप छुट्टी मार लेते हो सुशांत जी, इसलिए अच्छा हो गया। मीनाक्षी जी को भी योग के साथ जो है वो निद्रा योग करने का, योग निद्रा करने का आपने माध्यम दे दिया है। तो श्रम और विश्राम, ये उनको योग के साथ साथ समाधि का भी अवसर दे दिया है। चलो अच्छी बात है। ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छी योगिनी है हमारी। हाँ, तो बहुत अच्छा कर रही हैं। फिर पीछे आ गई हलासन, जैसे, और बच्चे तो इजीली कर लेंगे। अभी तो बच्चों का बेसिक योग चल रहा है, अभी एडवांस योग भी आएगा। उस समय मीनाक्षी जी दर्शक दीर्घा में और ज्योत्सना भी दर्शक दीर्घा में रहेंगे, मैं भी रहूंगा दर्शक दीर्घा में। तो ये सर्वांगासन के बाद हलासन और अब चक्रासन। चक्रासन ऐसे लेट के भी कर सकते हैं, अभी लेट के कर रहे हैं, और बच्चे खड़े होकर के भी कर सकते हैं। चलो बच्चों खड़े हो जाओ, बच्चे तो खड़े होकर के कर लेंगे। ज्योत्सना जी आप लेट के कर लेना। नहीं, ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा कर ले रही हैं। अगर आपके सामने टीवी हो तो आप देखें। अरे क्या बात, मैंने भी खड़े होके कर लिया है ऐसे। बच्चे तो खैर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बेटियां भी और बेटे भी। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। अब बैठ जाएंगे, बहुत बढ़िया, और ऐसे खड़े हो जाते हैं तो आराम से। और बैठ इससे क्या फायदा है चक्रासन से? बहुत अच्छा किया ज्योत्सना जी ने भी। तो ये फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बच्चों की हाइट अच्छी रहे, आईसाइट अच्छी रहे, उनका सर्वांगीण विकास हो, कंप्लीट उनकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल पूरी ग्रोथ हो, जिसको हम बोलते हैं ना बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशंस, सबका बैलेंस रहे। ये शीर्षासन आंखों के लिए, बालों के लिए, दिमाग के लिए। ऐसे ही सर्वांगासन, चक्रासन बॉडी की फिजिकल ग्रोथ के लिए। और इसके साथ साथ देखो इनका थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड पर विशेष असर पड़ता है। तो वापस आ जाएंगे। ये 5 आसन तो सबके लिए हो गए, ये बेसिक योग हो गया। अब खड़े होकर के, ये शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है 5 आसन। सब बच्चों को रोज करने चाहिए, हम भी सब बच्चों को रोज कराते हैं। फिर बच्चों का कंसंट्रेशन, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, फिर उनकी बॉडी का एक्सप्रेशन पूरा हो उसके लिए सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, जो बच्चे यदि 45 मिनट्स की उनकी क्लास होती है तो एवरेज बच्चे 10 मिनट से अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो 20-25 मिनट्स। एक्सेप्शन के तौर पर 5% बच्चे होते हैं जो 45 मिनट्स तक अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं। इसीलिए मैं देखता हूँ सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 99 से लेकर के 100% तक नंबर लाने वाले वो एक्सेप्शन के तौर पर ही बच्चे होते हैं। हमारे यहाँ पर भी वो बच्चे हैं जो डेली योग करते हैं। वापस आ जाएंगे जो है। अच्छा, लेकिन स्वामी जी, दिव्यांशु हमारा ऐसा ही बच्चा है, बहुत बढ़िया। अभी बाकी का तो अभी इस बार बोर्ड है। हमारे बहुत सारे 99.67%, क्या 90 से 100% नंबर लाने वाले बच्चे। ये 100% लाने वाले बच्चों से मुझे बड़ी एक सवाल ये रहता है, वो खाते क्या हैं? लेकिन अब आपने ये बता दिया कि वो करते क्या हैं, जिससे कि 100%, 99% आ जाए। हमारे जमाने में तो 70-80% पे हम लोग पूछे जाते थे। आपको कितने आए थे स्वामी जी? ये सारे जो मेरे साथ बच्चे, मेरे हमेशा, मैं 100 में से 100 वाला हूं। अरे वाह! पढ़ाई में भी, योग में भी, आयुर्वेद में भी, आंदोलन में भी
मैं तो 76% पे था। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सोशल लेकिन अब आप एंकरिंग में 100% पे चल रहे हो। आपका शो भी 100% पे चल रहा है। अभी टीवी पर, सोशल मीडिया पे लगा ले तो करीब 40 करोड़ लोग लगभग देख रहे हैं इस शो को। सही बात। तो आप अब नंबर 1 एंकर हो गए। कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई वाली कमी अब एंकरिंग में निकाल दी है। नहीं, देखिए, इससे एक सीख है स्वामी जी कि जीवन में अंक कम आए फिर भी जीवन खत्म नहीं होता। आजकल हम देखते हैं नंबर कम आ जाए बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये नहीं करना है। जीवन में अंक कम हो सकते हैं लेकिन जीवन उस अंक से बहुत आगे है। स्वामी रामदेव को आप देखिए, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं, 500-600 रुपए उन्होंने पढ़ाई पर खर्च किए हैं। आज 25,000 करोड़ की कंपनी है उनकी। तो ये कमाल की चीज है। जीवन में योग से, हिम्मत से, साहस से हासिल होती है। मतलब सुशांत, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सही शुरुआत कर रही हूँ हाँ, योग करके? बिल्कुल सही कर रही हैं आप। जो योग में आगे रहेगा उसका राजयोग भी अच्छा होगा, उसका उद्योग भी अच्छा चलेगा, वो आपस में सहयोग करके घर परिवार बिजनेस को भी अच्छा चला लेगा। पति पत्नी दोनों मिल गए योग ही तो है, गुरु शिष्य मिल गए दोनों योग ही तो है, राजा प्रजा मिल गए योग ही तो है, पूरा जीवन ही योग है। तो ऐसे ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इन बच्चों का तो इतना जबरदस्त बैलेंस है, ये एक क्षण में अपनी बॉडी को ऐसे बैलेंस कर लेते हैं। ऐसे उठाया और ऐसे। अब ये योग जो है हमारी योगिनी ज्योत्सना सिर्फ देख रही लेते है, हैं। दर्शक दीर्घा से। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, तभी मेरे मार्क्स 70-80% पे पहुंचेंगे। हाँ, अभी आप मेरे लेवल 70% पे हैं अभी। तो बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए वृक्षासन है, गरुड़ासन है, ये विपरीत वृक्षासन हो गया। अब बच्चे जो है नटराज आसन बहुत अच्छा करते हैं। अब थोड़ा एडवांस योग शुरू कर देते। करो बेटा, पीछे से पैर उठाओ और हाथ ऐसे लेके आओ आगे से। बहुत अच्छा करते हैं सभी बच्चे। तो इससे बैलेंस में, ये बॉडी का, माइंड का बैलेंस बनाने के लिए आप देख रहे हैं सभी बच्चे, हमारे अनमोल जी, दिव्यांशु जी और अभ्युदय निश्रेयस दोनों पूरे सिद्ध हो रहे हैं। क्या नाम बेटा? विस्मिता और विस्मिता, श्रेया और प्रथमेश, सब ने बहुत अच्छा किया है। ऐसे बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल योग हुआ है, ऐसे कठिन कठिन योग। अभी जैसे आपने देखा आगे से झुके तो पश्चिमोत्तानासन हो गया। अब ये ऐसे झुक करके और हाथ पीठ पर ले आते हैं और माथा बीच से निकाल देते हैं, विपरीत टिट्टिभासन। अब एडवांस योग शुरू कर रहे हैं। फिर सूर्य नमस्कार सबसे कराएंगे। ये देखिए, एक क्षण में इधर चाहे दाईं तरफ देखें चाहे बाईं तरफ देखें, सब बच्चों ने अपनी बॉडी को भी बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है। इनकी बॉडी भी बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी फ्लेक्सिबल है। तो ये विपरीत टिट्टिभासन बच्चे कर सकते। तो कोई अच्छा, भी एक आसन का चैलेंज भी हम कल के लिए छोड़ेंगे। वापस आ जिन बच्चों को बचपन में क्लास के बाहर मुर्गा बनाया गया हो, क्या उनको ये आसन करने में थोड़ी आसानी होती है? वो आप बेहतर जानते हैं। सच्ची बात है, हम जिंदगी में कभी मुर्गा नहीं बने, तो और मुर्गा नहीं खाया कभी भी। चलो वापस। अब सुशांत ये कहना चाह रहे हैं क्लास में मुर्गा बनते तो आज थोड़ी मुझे प्रॉब्लम कम होती आसन करने में। हाँ। पीछे से झुक करके और सिर जो है वो नितंब से लगा देना। ये देखो आप जो है, और ऊपर से पूरा फ्लैट हो गया। तो ऐसे ये थोड़ा कठिन है लेकिन बच्चे भी कर रहे हैं, इधर बेटियां भी कर रही हैं। वापस आ जाएंगे। ये थोड़े कठिन आसन है लेकिन अभी दौर यहाँ कठिन का खत्म नहीं हुआ है। सब बच्चे सूर्य नमस्कार तो बहुत इजीली कर ही सकते हैं, दोनों हाथ सामने। ज्योत्सना भी बहुत अच्छे से कर लेंगी। श्वास अंदर भर के और एक साथ हाथ ऊपर, श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर, कोहनी सीधी, पीछे झुक गए।
ये बच्चे मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं और ऐसा ही मैं भारत देखना चाहता हूँ। भारत के सब बच्चे योगी हों, निरोगी हों। माथा घुटनों से लग गया। अब दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे कीजिए सब बच्चे, कमर पूरी झुकी हुई। और ये देखिए पीछे से झुक करके इतने झुक जाते हैं कि पीछे गर्दन, सिर, ये पीछे पैर से लगने की तैयारी में होता है। फिर पैर है पीछे, जबरदस्त। फिर आगे झुक गए ऐसे। फिर ये देखो इसमें भी इतने झुक जाते हैं बच्चे कि पीछे इनका सिर जो है नितंब से लग जाता है। आप देख रहे हैं हाँ। इधर अभ्युदय को भी, अनमोल को भी। ये तो प्लास्टिक बेबीज लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है शरीर जो है वो प्लास्टिक का है, फिर हड्डी है ही नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, हेल्थ में भी नंबर 1 है, डिसिप्लिन में भी हमारे आचार्य कुलम के श्रेष्ठ बच्चे, फिर पढ़ाई में भी नंबर 1, विनम्रता में, आज्ञा पालन में, और खुश रहते हैं। हैप्पीनेस, सक्सेस, स्टडी, फिटनेस सब में नंबर 1। ऐसे रोज 5 मिनट बच्चों को ऐसे कर लेना चाहिए। जो 5 मिनट ना कर पाए, चलो थोड़ा फास्ट मेरे साथ साथ कम से कम 5 बार से शुरू कर दें। 5 बार से 10 बार तक 2 मिनट में हो जाता है। 10 बार मध्यम गति से करने पर भी। एक साथ आगे पीछे, एक साथ ऐसे ऐसे मध्यम गति से सामने से उठ गए, फिर बीच से उठे, फिर बायां पैर आगे, फिर दायां पैर आगे ऐसे। ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और कम से कम जो बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं तो थोड़ा सा बॉडी को ऐसे वार्म अप करके कम से कम 4-5 दंड बैठक लगा ले। तो आप हमारे बच्चे देख रहे हैं ना, ये खाली फ्लेक्सिबल ही नहीं है। दिव्यांशु की बॉडी देखिए आप। मैंने कहा पढ़ाई में भी नंबर 1, ऐसे अभ्युदय, अनमोल, विस्मिता और श्रेया और प्रथम, ये वैसे ही प्रथम है। ये ऐसे हर रोज कम से कम 5 एक्सरसाइज कर ले। सूर्य नमस्कार 5 एक्सरसाइज में एक तो ये हो गया, ऐसे दंड बैठक बोलते हैं ना, ऐसे 5-5, 10-10 लगा लिए, स्ट्रॉन्ग रहेंगे ऐसे। और फिर दोनों हाथ सामने रख करके ऐसे एक पैर पर बैठे, फिर दूसरे पर बैठ जाए। बच्चे 100 साल तक 100% फिट रहेंगे। जिनको बहुत अधिक बलवान पहलवान बनना हो वो एक अलग बात है, उसके लिए अलग चेष्टा है, लेकिन 100% फिटनेस। फिर ये साधारण दंड, 2 बैठक, 3 दंड, 5 कर लिए, लंबे लंबे श्वास। और ये 1-1 मिनट में ही 25-25 बार, 50-50 बार कर लेते हैं ऐसे। ये पहला, फिर ये दूसरा ऐसे ऐसे, पूरा नीचे पूरा ऊपर ऐसे, ये ऐसे। और तीसरा बहुत इजी है, 5 अभ्यास हो गए। 5 आसन और 5 ही। बच्चों की हाइट पर भी थोड़ी बात करेंगे, उनकी आंखों के लिए बात करेंगे, उनके मन का डर कैसे भगाएं ये भी बात करेंगे, और मोबाइल दूर भगाने की तो बात करेंगे। लेकिन जो ये आप आसन बता रहे हैं थोड़े एडवांस भी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या इन्हीं में से कोई आप कल का चैलेंज के तौर पर देना चाहेंगे? एक चैलेंज के तौर पर दे देते हैं। एक प्रसरित हस्त वृश्चिकासन करेंगे। लेट जाएंगे बच्चे, लेट जाएंगे। एक तो वृश्चिकासन होता है, एक होता है हाथ पीछे, एक तो वृश्चिकासन ऐसे होता है, ऐसे। ये इसमें सिर पैर मिल जाते हैं, पैर सिर के ऊपर आ जाती है। ये तो सरल वाला है, थोड़ा कठिन वाला है। आप पैर उठाइए और सिर के ऊपर लाके रख दीजिए। कल का चैलेंज हो गया है। हाथ फैले हुए हैं और पीछे से पैर उठ करके सिर के ऊपर आ गए। आप देख रहे हैं, ये तो लग रहा है कि खुद को खुद ही आशीर्वाद दे रहे हैं। जबरदस्त। पूरा का पूरा पैन कर दो भाई। इनको जो है भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त है। जो खुद आगे बढ़ता है उसको भगवान भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये आज का चैलेंज हो गया हमारा, प्रसरित हस्त वृश्चिकासन।
और अपने वीडियोस आप हमें 9350 9350 पर बनाकर भेज दीजिए। स्वामी जी लगे हाथ हम कल वाला चैलेंज आपका दिखा देते हैं और जो वीडियोस आए वो भी आपको दिखाते हैं। जरूर जरूर। सूर्य नमस्कार फास्ट 30 सेकंड में आप गिनते रहना। अरे एक नहीं 5 पूरे हो गए मेरे भाई। कल का चैलेंज था 30 सेकंड में 5 सूर्य नमस्कार का। अब हम दर्शकों के वो वीडियोस दिखाते हैं जो हमें बड़ी संख्या में मिले, उनमें से कुछ हम आपको दिखा पा रहे हैं। निपुण बाहिरी हैं, मीना नागपुर से, श्रीनंदन कोल्हापुर से, शुभम मुंबई से, अभिनव और तनिष्का ऋषिकेश से। स्वामी जी आज आपके सामने टीवी है क्या? छोटे बच्चे भी है। हाँ हाँ, इसमें टीवी है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं आपको भी देख रहा हूँ, ज्योत्सना को भी और सब बच्चों को भी देख रहा हूँ। और मुझे पूरा हिंदुस्तान का भविष्य दिख रहा है कि पूरा हिंदुस्तान अब रोगी नहीं होगा, अब रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, एक स्वस्थ, समृद्ध, वैभवशाली भारत का सपना मेरी आंखों में है। सही बात है, अब रोग से सब दूर रहेंगे। लेकिन स्वामी जी अगले विषय पर आऊं। मैं सोच रहा था, अगर सोचिए आप गृहस्थ आश्रम में घुस गए होते और आपके भी चुन्नू मुन्नू होते, वो कितने दुखी होते आपसे कि पापा ना तो बीमार पड़ के स्कूल से छुट्टी लेने देते हैं, ना वो मोबाइल देखने देते हैं, ना वो पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक खाने देते हैं। वो तो आपसे हमेशा नाराज ही रहते। मैं गृहस्थ नहीं, महागृहस्थी हूँ, बड़ा गृहस्थी। गृहस्थ के तो बड़ी मुश्किल से 2-4 पैदा होते हैं आजकल, उसमें भी इनफर्टिलिटी हो रही है। मेरे 1000 बच्चे तो यहाँ आचार्य कुलम में और पतंजलि गुरुकुलम में 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। तो मैं तो 1 लाख बच्चों से नहीं, 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों का बाप हूँ। बड़ा गृहस्थी हूँ, छूटता कुछ नहीं है संसार में। सही बात। ज्यादा बड़ा हो जाता हमारा प्रेम, हमारी करुणा, हमारी सेवा, हमारी साधना, हमारा पुरुषार्थ। योग का अर्थ है विराट भूमा, यो वही भूमा तत्सुखम। आपको मंत्र दे दिया योग का। अच्छा स्वामी जी, अब बच्चों के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए योग करेंगे उनको खुद ही समझ में आएगा कि ये सब उनके ही फायदे के लिए उनको बताया जा रहा है। आंखों के लिए बच्चे क्या करें? कई छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं चश्मा लग जाता है। ये अनुलोम विलोम जबरदस्त है, बच्चों सब करो, आप भी करो। ये मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, ये भी कर रहे हैं। मेरे सामने जो बेटियां बैठी हुई हैं, ये योग वाले तो ही हैं, इन्होंने तो हर चीज में अचीव किया ही है। छोटे बच्चे भी मेरे सामने बैठे हुए हैं। एक दिन में इन्होंने अष्टाध्यायी, भगवत गीता, निघंटू, चाणक्य नीति, घेरंड संहिता, गणपाठ। मैंने कहा ना, जैसे मैथ में, साइंस में सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, ऐसे हमारे संस्कृत में, संस्कृत ग्रामर दुनिया का श्रेष्ठतम ग्रंथ है अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की। तो ये वो बच्चे हैं। अनुलोम विलोम ठीक से करो बेटा। तो अनुलोम विलोम करते हैं, ओंकार गायत्री का ध्यान करते हैं, इनका दिमाग इतना तेज हो गया, रोज शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं। तो एक दिन में आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, उनमें बड़े भी मैंने बुलाए हैं। इनको 5 के 5 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, देवांशी हमारी, फिर मुदिता, एक दिन में भगवत गीता, निघंटू, गणपाठ 2 दिन में याद कर लिए इन्होंने, जो बड़ी बेटी है पीछे। फिर रिद्धिमा, वैभवी माही, इन्होंने एक दिन में अष्टाध्यायी के 871, 824, 846 सूत्र याद किए। तीनों बेटियों ने छोटे छोटे आपको दिख रही हैं। और 2000 धातुएं हैं, जो बीच में 2 बेटियां बैठी हैं, रिया, प्रज्ञा। मैंने 14 दिन में याद किया था धातु पाठ। मेरे बच्चे मेरे से एडवांस हो गए 2 दिन में। ये 2 दिन के अंदर, जिसमें 2000 धातुएं हैं, ये इतना बड़ा ग्रंथ 1 दिन में याद किया है। ऐसे बच्चे हमारे बेटे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने रिया, प्रज्ञा का बताया, पूरा धातु पाठ 2 दिन में। ये पहली बार मैंने सुना है। योग का ये कमाल है, इतनी मेमोरी तेज हो जाती है। ये जो बच्चे फिर ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, इनके पिता टैक्सी ड्राइवर हैं, सागर, सौरभ, 2 भाई हैं जो सामने बैठे हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी, भगवत गीता
और क्या कहते हैं निघंटु और दर्शन उपनिषद एक एक दिन में 1,000 सूत्र याद कर लेते हैं ये। फिर ऐसे ही करुणेश हैं, उन्होंने भी पूरे 8 घंटे में पूरा निघंटु याद कर लिया, जिसके अंदर करीब 2000 शब्द है। माने ये बच्चे सुपर कंप्यूटर जैसे हो रखे हैं। किससे? अनुलोम विलोम प्राणायाम करके। अनुलोम विलोम से आंखें अच्छी होती हैं, मेमोरी शार्प हो जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, IQ लेवल बढ़ता है, गुस्सा तो पड़ोसी को भी नहीं होता। इतना ये महिमा आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं कभी भी प्रैक्टिकल बात करता हूं, साइंटिफिक बात करता हूं, ऑथेंटिक बात करता हूं। और इंडिया टीवी एक ऑथेंटिक टीवी चैनल है। यहां पर लोग इसलिए खबर देखते हैं। आज की बात, रोज शाम को करोड़ों लोग रजत शर्मा जी के सामने इसलिए बैठते हैं कि ये कोई फेक न्यूज नहीं देंगे, ये जो कहेंगे सच कहेंगे। दिन भर में भी जो खबरें दिखाते हैं कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं। आपको मैं देखता हूं, आप लोग जो खबर देते हो प्रामाणिकता से देते हो। तो एक ऑथेंटिक टीवी पर मैं ऑथेंटिक और साइंटिफिक योग बता रहा हूं, और वो प्रैक्टिकल है, कोई भी कर सकता है। मैं गारंटी के साथ कराता हूं। वेट घटाने बढ़ाने की बात हो और बुद्धि बढ़ाने की बात हो, तो ब्रेन के लिए, आईज के लिए अनुलोम विलोम 5-5, 10-10 मिनट सब करें। ठंडे पानी से आंखों को धोएं, रात को त्रिफला पानी में भिगो के उससे आंखें धो लें, गुलाब जल आंखों में डाल लें, नहीं तो सौम्य और दृष्टि करके हाइड्रोप हम जो बताते हैं उसको डाल लें। पानी ज्यादा पिए, किसी भी रूप में, चाहे आंवले का जूस, आंवले का पाउडर, आंवले का मुरब्बा है, आंवल की रसायन है, आंवले की कोई ना कोई चीजें प्रयोग करें, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। और आंख का ये पॉइंट है, पहले और दूसरे अंगुली के नीचे। इतना बेटा अनमोल, ये अनुलोम विलोम करने के साथ साथ ये पॉइंट भी सुशांत जी ऐसे दबाया जाता है। अच्छा, ऐसे दोनों हाथों में ऐसे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये पॉइंट 2-2 मिनट ऐसे दबा लेते हैं, तो आंखों पर चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नजर की कमजोरी सब दूर हो जाते हैं। जिनकी आंखों में जो है पानी आता रहता है, किसी किसी की तो आंखों की पुतली स्थिर नहीं रहती है, आंखों की विकलांगता होती है, वो भी ठीक हो जाती है। तो ये आंखों के लिए जबरदस्त है। और स्वामी जी मेमोरी के लिए भी पॉइंट बता दीजिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम मेमोरी के लिए पॉइंट बताते हैं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करे, ओमकार का जप करे। ओम बोलो बेटा, ओम, और ओमकार सहित ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये पिट्यूटरी पिनियल ब्रेन, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, ब्रेन, हाइपोथैलेमस सिस्टम सब अच्छा होता है। अंगूठे को दोनों तरफ से और बीच से ऐसे दबाने से, ये ब्रेन के लिए पॉइंट। दूध में बादाम अखरोट डाल के लें, बादाम रोगन ले लें, मेधावटी ले लें, ब्राह्मी शंखपुष्पी का किसी न किसी रूप में प्रयोग कर लें। ज्योतिषमती मालकांगनी का जो तेल आता है या मालकांगनी के जो बीज आते हैं, 5-7 बीज ले लें, ये जबरदस्त है। गाय का दूध, गाय का घी भी अच्छा होता है, आंखों के लिए भी और ब्रेन के लिए भी, और आयु भी लंबी होती है। तो ये ब्रेन के लिए पॉइंट है, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को जिनको थायराइड टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, तो ये थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति करो बेटा, कपालभाति और उज्जाई। जिन बच्चों को गले और थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कपालभाति से जो बच्चे रात को शुशु कर देते हैं वो भी ठीक हो जाती है। जो बच्चे अंडरवेट होते हैं उनको, बेटियों को शतावर और बच्चों को शतावर और अश्वगंधा दोनों ले लेने चाहिए। शुशु के लिए पॉइंट भी होता है, ये छोटी अंगुली और हथेली के बीच में दबा लेते हैं, ये भी पॉइंट होता है। और ये थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, जिन बच्चों को थायराइड टॉन्सिल की प्रॉब्लम, कपालभाति करें, उज्जाई करें। पैर के पॉइंट्स भी बता दें स्वामी को जी। टाइट करके श्वास अंदर भर के रोक के रखना, दाएं को बंद करके। हाँ, ये बता देते हैं। पैर बेटा इधर को सीधे, पैर सामने खोल लो। अब देखो, ये पहली और दूसरे उंगली के बीच में, यहां पर तो ये पॉइंट हो गया आंख के लिए, ये पॉइंट हो गया थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, ये पॉइंट हो गया बच्चों के जो रात को शुशु आती है उसके लिए, यहाँ और इसके बीच में से, इधर भी ऐसे पहले दूसरे उंगली के नीचे, यहाँ आंख के लिए, यहाँ थायराइड के लिए, ये ब्रेन के लिए दोनों ही पैर अंगूठों में, और ये छोटी उंगली और यहाँ हथेली के बीच में, यहाँ पर पैर की ऐसे तलवे के बीच में, ये किडनी के लिए। तो ये पॉइंट होते हैं। और किसी किसी बच्चों को यूरिन में प्रोटीन के लीकेज की प्रॉब्लम होती है, तो प्रोटीन का लीकेज भी बंद हो जाएगा। कपालभाति करें, कपालभाति, और ये पॉइंट दबाएं। और चंद्र प्रभाव के ले ले, थोड़ा गोक्षरा आदि गुग्गल ले ले। ये लगातार अभ्यास करना है, योग हो जाती है। और ये आसन, ये जो पॉइंट्स हैं ये सप्लीमेंट्री हैं कि उसको और बढ़ाएंगे। ये नहीं कि एग्जाम में बैठे और कोई सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा तो पैर फैला कर बैठ गए और अंगूठा दबाने लगे कि दिमाग तेज चलेगा अभी और शायद जवाब मिल जाएगा।
वो नहीं करना है। योग लगातार करना है। और कभी एग्जाम में बैठ करके अनुलोम विलोम नहीं करना है, ये पढ़ाई की तैयारी से पहले करना है। साथ में पढ़ना भी है बच्चों को। हाँ स्वामी जी, जब हम बात कर रहे हैं कि जी 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 आप बोलिए। हाँ, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओंकार, गायत्री जाप, ये सब आपकी मदद करेंगे। और एडवांस आसन भी बच्चे करके दिखाएंगे। तब तक आप कुछ प्रश्न ले लिए। हाँ, तो यहाँ से बच्चे करेंगे द्विपाद, स्कंधासन, ये जो है पूर्ण उष्ट्रासन, हनुमान आसन, भूनमन आसन, चक्रासन, विपरीत टिटिभासन, उत्थित टिटिभासन। अलग अलग आसन करो बेटा, सब अलग अलग आसन करते रहेंगे। अलग अलग आसन करते रहो, सब एक जैसा नहीं। जो है इनको जो आसन सिखाने वाले हैं, इधर आओ दादा, ये बच्चों जैसे हैं। इनकी उम्र हो गई है, कितनी उम्र हो गई? 70 खत्म हो गई हमारे। 70 साल के योगी हैं ये इन बच्चों को योग सिखाते हैं। ये है हमारे दादा उदयवीर सिंह। ये आर्मी के रिटायर आदमी 70 साल में इन बच्चों को ये सब तैयारी करवाते हैं। कराओ, इधर आ जाओ। तो ये कठिन कठिन आसन चल रहे हैं, ये बच्चे देखते भी रहेंगे, सीखते भी रहेंगे। ये एडवांस योग है, कंपटीशन में ये आसन बच्चों से करवाए जाते हैं। हनुमान आसन कर रहे हैं, ये एकपाद ग्रीवासन, द्विपाद ग्रीवासन, गर्भासन, उत्थित टिट्टिभासन, विपरीत टिट्टिभासन, भूनमन आसन, अलग अलग आसन चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये देख भी रहे आप अलग अलग बच्चों के अलग अलग आसन। तो ये आपको दिखते रहेंगे। आप कुछ प्रश्न ले लीजिए सुशांत जी। मैं ये कह रहा था, मैं आपको एक एक करके 4-5 प्रश्न बताता हूं, आप उसके जवाब देते जाएं। एक तो पहला ये कि जो हमने वादा किया था, मोबाइल कैसे छूटेगा बच्चों के हाथ से? मोबाइल छुड़ाने के लिए पहले ही दिन से बच्चों को 1 मिनट भस्त्रिका, ऐसे 1 मिनट भस्त्रिका करें। ऐसे 5 मिनट कपालभाति करें, 5 मिनट अनुलोम विलोम करें, 5 मिनट भ्रामरी उद्गीत, 5-5 बार हो जाता है ऐसे। कान बंद करके, मुख बंद करके, और कार का नाद नासिका से। तो ये मुश्किल से 10 मिनट का कोर्स है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। फिर 5 मिनट सूर्य नमस्कार बच्चों से करवा ले। ये सब बच्चे कर सकते हैं। और हो सके तो थोड़ी देर शीर्षासन या सर्वांग आसन कर लिया। आप कहेंगे इससे मोबाइल कैसे छूटेगा? अरे सुशांत जी, मेरा तो पूरा घर और पूरी दुनिया छूट गई योग करके, इसलिए मैं थोड़ा योग बता रहा हूँ, इतने से ही मोबाइल छूट जाएगा। मतलब अगर ये आसन बड़े लोग भी करें तो उनका भी मोबाइल छूट जाएगा। हाँ सही बात है, मतलब कंट्रोल में आ जाएगा मोबाइल। आजकल अननेसेसरी उनका मोबाइल नहीं, उनका मोह छूट जाएगा। ज्योत्सना जी, मोह छूट जाएगा। उनकी ज्योत्सना ज्योति जग जाएगी, अंतर ज्योति जग जाएगी। माने योग करने से व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, वो अपने आप में खुश रहने लग जाते हैं। वी आर कंप्लीट इन अवर सेल्फ एंड दिस होल एग्जिस्टेंस इज कंप्लीट इन हिज सेल्फ। सब अपने आप में पूर्ण है। जब अपने भीतर कोई हम अधूरापन, अपूर्णता महसूस करते हैं, तब हम इधर उधर भटकते हैं। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये सिद्धांत है योग का। तो ये थोड़ा सा प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, थोड़े आसन करने से अपने आप बच्चे अंतर्मुखी होंगे, अपने आप सही बात, उनकी चंचलताएं दूर हो जाएगी। ये एकदम फैक्ट है। और इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया है जी। यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में हमने रुड़की, हरिद्वार और आर्मी तक में यहाँ पर अलग अलग एक ग्रुप बुला करके और उनका कंसंट्रेशन लेवल हमने चेक किया। कपालभाति, अनुलोम विलोम के बाद कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता, IQ लेवल बहुत हाई हो जाता। मेमोरी मैंने आपको बताया ना, एक एक दिन में 500 हजार सूत्र एक एक साथ याद कर रहे हैं, जो मेरे हाथों में देख रहे हैं। अब ये जो सामवेद है, इसको एक एक महीने में बच्चे हमारे याद कर लेते, पूरा वेद। और वेद याद कर लेते हैं तो साइंस और हिस्ट्री और सिविक्स फिर क्या रह जाएगा? तो
सब जो हैं वो ऐसी इसी तरीके से आपको याद होंगे, ये योग करना है बस आपको। और ये याद रखिए कि जो वो लोग ट्विटर वाली चिड़िया के पीछे भागते हैं, योग कीजिएगा तो असली चिड़िया जो भगवान ने बनाई है उसकी खूबसूरती, प्रकृति की खूबसूरती भी आपको दिखने लगेगी। स्वामी जी, जोधपुर से शांतनु राठौर, और भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा सुशांत जी। जोधपुर से शांतनु राठौर हैं, वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, लेकिन पिछले 6 साल से योग करने की वजह से अब 9th क्लास का एग्जाम दे पा रहे हैं। तो देखिए, ये वीडियो उनकी माँ ने भेजा है स्वामी जी, आपके सामने स्क्रीन पर है। वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थे, लेकिन अब देखिए रोज योग करते हैं, 9वीं क्लास का एग्जाम दे रहे हैं। ये है योग का चमत्कार। 15 क्या बात, 16 क्या बात, 17 खूब खूब आशीर्वाद हमारी, खूब शुभकामनाएं हमारे। ऐसे बच्चा योग अभ्यास करता रहे, सूर्य नमस्कार करता रहे, प्राणायाम और ज्यादा कराए और थोड़ा मेधावटी और दे दे तो ब्रेन भी और शार्प हो जाएगा, ब्राह्मी शंख पुष्प भी दे दें तो निश्चित रूप से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है सुशांत जी पूरी लाइफ में। सही बात है स्वामी जी। 2-4 और प्रश्न जो माता पिता पूछ रहे हैं। एक तो ये कि एक हमारी दर्शक लिख रही है, उनका बच्चा हमेशा नाखून चबाता रहता है, वो लत कैसे छूट सकती है? और दूसरा, कुछ बच्चे जो कम खाते हैं, माता पिता उनके पीछे भागते रहते हैं, बेटा खा ले, बेटा खा ले, वो भूख कैसे जगाएं? 2 तरह के आपको आसन बता देते हैं, खाने वाला भी और लत वाला भी। देखो जो है, एक तो पूर्ण वृश्चिकासन करो, फिर अर्ध जो प्रसरित वाला, दोनों हाथ और आंख वाले आगे रखो। ये चैलेंज वाले के अलावा दूसरा भी है, हाथ ऐसे रखो बेटा और ऊपर से उठाओ हाथ। ये वृश्चिकासन का दूसरा अभ्यास बता रहे हैं, हाथों पर ऐसे होल्ड करना बॉडी को। फिर तो ये पूर्ण वृश्चिकासन, वृश्चिक कहते हैं बिच्छू को। अब जिनको भूख नहीं लगती है उन बच्चों को 5 मिनट सूर्य नमस्कार या 5 मिनट कोई भी शीर्षासन, सर्वांगासन या आसन करा दीजिए, या ऐसे ही पद्मासन में बैठ के 1 मिनट उठा दीजिए, कड़ाके की भूख लगेगी, फिर वो थाली छीनेगा माँ से, फिर भागना नहीं पड़ेगा। पद्मासन में बैठो बेटा, और अभी आप तो इसमें हाथ ऐसे बीच से डाल दो, बीच से डालो बेटा, ऐसे और ऐसे उठो, ऐसे 1 मिनट तक उठ जाए। जो ऐसे ना उठ पाए, मैं तो ऐसे भी उठ सकता हूँ और ऐसे भी उठ सकता हूँ, ऐसे 1 मिनट तक ऐसे उठ जाए। स्वामी जी, आज आपने मेरी पूरी परीक्षा ले ली है, पहले दिन आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जबरदस्त। आपको ज्योत्सना जी आपका बचपन याद दिलाया है बिल्कुल। आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, बच्चों जैसी उसके जीवन में सुकोमलता, फ्लेक्सिबिलिटी, मुस्कान रहनी चाहिए। बचपन हमारा खोना नहीं चाहिए। तो आपका खोया हुआ बचपन और यौवन तो अभी आपका चल ही रहा है, वो मैं आपको वापस दिला रहा हूँ। अच्छा, ऐसे तो ये पद्मासन में हाथ निकाल के फिर कान पकड़ लिए, ये वाला मुर्गा बनवाओ उनका जो खाना नहीं खाते। हाँ, ये टीचर देख सकते हैं, देखिए मुर्गा भी बनाइए और इससे बच्चों का फायदा भी हो जाएगा। तो वो मुर्गे से अच्छा है ये मुर्गा बनाइएगा तो बच्चा मुर्गा भी खाएगा, और अगर वेजिटेरियन है तो सब्जी भी खाएगा। स्वामी जी, आज का संदेश बच्चों के लिए ही दीजिए आज आप। मुर्गा मत खिलाओ। ये देखो मुर्गा ऐसे बनाते हैं हम। ये मुर्गा आसन है। वो दंड देने वाला मुर्गा आसन है। सही बात। ये योग करने वाला मुर्गा आसन है। नहीं, लेकिन बच्चों के लिए आज संदेश दीजिए स्वामी जी कि मुर्गा बनने की स्थिति ना आए, और आप जैसा, जैसे हम कहते हैं ना कि यौगिक शरीर भी हो, यौगिक मन भी हो, साफ सुथरा, और जीवन में जैसे पहले हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते थे, आजकल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जिसको कहने में आते घूम जाती हैं। आप जैसा सक्सेसफुल भी बच्चे कैसे बने, इसका मंत्र दीजिए आखिर में संदेश। मेरा एक ही संदेश है, ये बच्चे तो योग कर रहे हैं, यहाँ पर सारे देश के बच्चे योग करें। एक योग की अच्छी आदत डालिए, फिर योग आप अच्छे से करेंगे तो पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे, कमाई भी अच्छे से कर पाएंगे, और पैसा होगा तो समृद्धि सेवा के लिए लोगों की भलाई भी अच्छे से कर पाएंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, मैंने एक ही चीज जिंदगी में पकड़ी, मैंने योग किया, बहुत अच्छे से योग किया तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई।
मैंने अपना फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल अपना विकास किया और उसके बाद अपने काम में लगा रहा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे सक्सेस पानी है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे वर्ल्ड सेलिब्रिटी बनना है। आज मैं योग में वर्ल्ड सेलिब्रिटी हूँ। करीब दुनिया के 200 करोड़ लोगों को मैंने योग सिखाने के लिए पुरुषार्थ किया, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। मैं एक ही काम कहता हूँ, योग करो और फिर दिन भर कर्म योग करो। अपनी मेहनत में ईमानदारी से अपने आप को झोंक दो। योग और दूसरा मैं शब्द कहूंगा पुरुषार्थ। सुबह सुबह योग करो और दिन भर अपने कर्म को अपना धर्म मान के, अपने जीवन का मकसद मान के उसमें लग जाओ। एक दिन सारी दुनिया आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। जो कहेंगे आप वो प्रमाण हो जाएंगे। जिस रास्ते पर चलेंगे वो लोगों के लिए रास्ता और मंजिल बन जाएगी और आपके ऊपर आपके माता पिता, देश और सारा संसार गौरव अनुभव करेगा। बस सुबह सुबह योग करो, दिन भर कर्मयोग, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तक अपने आप को लेकर के जाओ। तब देखेंगे आपकी बॉडी, माइंड, सोल का पूरा एक्सप्रेशन होगा और आप एक व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाएंगे। सभी बच्चों के भीतर ऐसी दिव्यता में देखना चाहता हूं और ऐसा भारत फिर पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में समर्थ हो जाएगा। सुशांत जी, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत सारे बच्चों को आज एक बहुत बड़ा मैसेज भी मिला है और माँ बाप भी ये सुनिश्चित करें कि बच्चे अगर टीवी देखते हैं थोड़ा देखें, उसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा मोबाइल देखें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस जरूरी हैं, एक वैसे योग की बच्चों के अच्छी लिए योग आदत से जरूरी है। सारी बुरी आदतें दूर हो जाएंगी। सुशांत जी, सही बात है। तो ये योग जरूर कराएं अपने बच्चों से। योग आपके बच्चे को फायदा ही देगा, नुकसान का कोई सवाल ही नहीं है। आज के शो में इतना ही। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोरोना से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं अभी और लंबी चलने वाली है। इंडिया टीवी में आपके लिए और हम आपके लिए तब तक लड़ते रहेंगे ये लड़ाई जब तक वायरस भारत छोड़कर नहीं जाता। इसलिए कल का स्पेशल शो योगा बिगिनर्स के लिए होगा। अगर आपने अब तक योग शुरू नहीं किया तो अभी भी देर नहीं हुई है। स्वामी रामदेव आपको शुरू से सिखाएंगे योग की पूरी एबीसीडी, जिसमें योग गुरु बताएंगे वो 12 योगाभ्यास जो हमेशा के लिए जिंदगी बदल देंगे। यानी जिन लोगों को आज ही सारी बातें सुनकर प्रेरणा मिली है और सोच रहे हैं हमने तो बहुत कुछ पिछला एपिसोड छोड़ दिया, कल आपके लिए योग की एबीसीडी लेकर आएंगे स्वामी रामदेव। यानी हर वो शख्स जिसको ये लगता है कि मुझसे योगा नहीं होगा, वो कल योगा सीखेगा भी और योगा करेगा भी। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको योगा वॉरियर बनाएंगे और सारी जंग जीतेंगे, कोरोना की और जिंदगी की भी। सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे बढ़ने से पहले इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए जरूरी खबर। देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इंडिया टीवी ने सीएम सम्मेलन और जिला सम्मेलन की कामयाबी के बाद आज हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस